आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो देखिए, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है। इसी प्रकार tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक और होता है एक्स का पावर n होता है, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये होता है u बाई वी के फॉर्म में दिया होता है, जो कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर को छोड़ दो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी प्रकार इस प्रोडक्ट का u इंटू वी का फॉर्म में हो, यानी प्रोडक्ट के रूल में हो, तो उसे कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी किसी को पहले कर लो, u को कर लो या v को कर लो, यानी u को छोड़ो तो v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़ो u का डिफ्रेंशिएशन। इस प्रकार से इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स क्यूब को क्या करेंगे, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, चाहे कुछ भी मान लेंगे। मान लेते एक्स क्यूब को k मान लेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग k इक्वल टू टी, k इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी, साइन टी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, k को x के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट में। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी के अपॉन डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में y को, तो लिखेंगे dy अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। dx का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dx। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। जो भी इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 आया है, इक्वेशन 2 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी के अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉट टी। एक चीज़ अब सॉरी टी नहीं होगा, हमने के माना है ना इसको, तो के होगा, के होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा ना, ये भी के होगा, क्या होगा ना डी के अपॉन डी के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी आई अपॉन डी एक्स। तो उसी प्रकार हम लोग क्या हो जाएंगे, लिखेंगे 3x स्क्वायर कॉट के की जगह पुट कर देंगे एक्स क्यूब। अगर ये क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे साइन एक्स क्यूब, एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एरो मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, एरो चलाएंगे, किधर एरो चलाएंगे, लेफ्ट से भी चला सकते हैं राइट से भी। तो पहले हम राइट से लेफ्ट से चलाते हैं तीर एरो, तो एरो पहले किसको जाकर लगेगा, साइन को लगेगा, साइन को लगेगा। दूसरा तीर किसको लगेगा, एक्स क्यूब को लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। साइन का लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे, जो भी एंगल दिया रहेगा वही लिखोगे। यानी ये तीर से ये जो है साइन खत्म हो गया। अब तीर किसको हिट करेगा, तो एक्स क्यूब को हिट करेगा। अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएशन कर लो, क्या होता है 3x स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आप चलाना चाहते हो एरो राइट से, तो क्या होगा, अगर राइट से तीर चलाओगे तो पहले किसको हिट करेगा, एक्स क्यूब को हिट करेगा, दूसरा साइन को हिट करेगा, पहला एक्स क्यूब को, दूसरा साइन को, इस प्रकार से हिट करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
पहला तीर हिट करेगा एक्स क्यूब को, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 3x²। उसके बाद ये तीर हिट करके कहाँ जाएगा साइन के पास, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। एक्स क्या है एक्स क्यूब है, जो भी एंगल होगा वो लिख देना है, तो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, ये है। इसको मैं एरो मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप पुट करके आप खुद सॉल्व करोगे। वैसे तो मैं बहुत सारा भी क्वेश्चन में कराऊंगा जिससे आपका क्लियर होगा। तो चलिए इसको एरो मेथड से सॉल्व करता हूँ। अगर मैं एरो मेथड से सॉल्व करूँ, अगर एरो इधर से चलाऊँ चाहे इधर से चलाऊँ, तो मान लो इधर से ही चलाता हूँ, तो पहले हिट किसको किया y को, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि बोला गया है कि y को डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। हो गया। अब cos को हिट करेगा तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x लिख दिया। अब दूसरा तीर हिट किसको करेगा 3 को, किसको 3 को, तो 3 को हिट करेगा तब cos को मत देखो, 3 बाहर आएगा और cos स्क्वायर x होगा। थर्ड हिट किसको करेगा x को, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये है मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -3 sin x cos स्क्वायर x। मैं इसको मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ, हो सके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट करेंगे cos x के जगह लिखेंगे पुट cos x इक्वल टू k, तो हम लोग को y इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन k। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी के, किसके रिस्पेक्ट में k के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3k²। अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन सेकेंड है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है डी के अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी के, दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है माइनस साइन के और 3k² हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप देख सकते हो सर ये डी के है, ये कैंसिल हो जा रहा है, देख रहे हो कैंसिल होकर क्या बच रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। कैंसिल किसको किया मैंने के को, तो यहाँ से के हटाएंगे, कैसे हटाएंगे माइनस साइन के की जगह हम लोग पुट करेंगे जो हमने माना है, क्या माना है कॉस एक्स, लिखूंगा कॉस एक्स हो गया। मैंने कॉस एक्स लिख दिया के की जगह इंटू 3 साइन कॉस होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं, बहुत बड़ा गलती किए हैं। के की जगह हम लोग कॉस एक्स माने हैं, तो डी के अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल एक्स ही रहेगा ना, ये एंगल एक्स ही रहेगा, ये के स्क्वायर रहेगा, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है डी के अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी के। मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि भी मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, तो हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं करिए, हो जाएगा एक्सपीरियंस। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, अगर के हटाऊंगा तो के की जगह पुट करूँगा, लिखूँगा माइनस साइन एक्स 3, के की जगह क्या पुट कर दूँगा के जो मैंने माना है कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि मैंने पीछे सॉल्व किया था, यहाँ पर सॉल्व किया था, जो कि मेरा आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी tan रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है y को विथ रेस्पेक्ट टू, यानी हमें निकालना है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स के जगह कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे के मान लेते हैं, पुटिंग रूट के इक्वल टू रूट एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan
tan k हो जाएगा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है। आप यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो चाहे नीचे डिफ्रेंशिएट कर लो, कहीं भी कर लो। तो चलो हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं के को x के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग डी के लिखेंगे तो नीचे कैसे डिसाइड करेंगे कि डी के होगा कि डी एक्स, इससे x है तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो के पर बराबर डी के अपॉन डी एक्स बराबर एक्स पर पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक्स पर पावर 1/2 में से -1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आप बताओ। तो मेरा आ जाएगा 1/2 एक्स पर पावर -1/2। अब ये चीज़ माइनस में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 एक्स पर पावर -1/2, -1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, बिल्कुल होगा। तब फर्दर हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं 1/2, सॉरी प्लस में होगा, माइनस में है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में आता है तो ये रूट में हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। चलिए क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, याद ही कर लेंगे। जो भी रूट होगा ना तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नीचे 2 रूट। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हम लोग का टाइम बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, के के रिस्पेक्ट में डी के। तो क्या हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर के, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन, क्या पढ़ा है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग सेक स्क्वायर के लिखेंगे। और हम लोग को फाइंड क्या करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 1 को भी और 2 को भी। चलिए तो क्या है डी के अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी के 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर के। अब यहाँ से देखो डी के से डी के कैंसिल, क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर के जगह क्या माना था के हमने कैंसिल कर दिया था, के हटाना होगा। के जगह हमने रूट एक्स माना है तो रूट एक्स लिख दूंगा। के को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर मैंने क्या लिख दिया रूट एक्स। अगर मान लो उसको एरो मेथड से सॉल्व करें, क्यों एरो मेथड से सॉल्व करना आपको लास्ट में समझ में आएगा, आगे जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए तो मैं इसको एरो मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। मान लो y इक्वल टू tan रूट एक्स है, मैं एरो चलाता हूँ किधर से, इधर से लो चला दिया। आपको माने कि नहीं मैं लेफ्ट से नहीं चलाऊंगा, मैं राइट से चलाऊंगा, तो लो राइट से मैं चला दिया, राइट से चला दिया एरो। अगर मान लो एरो इधर से चलाया तो पहले हिट किसको करेगा वाई को, दूसरा हिट किसको करेगा टाइन को, तीसरा हिट किसको करेगा रूट को, यानी पहला दूसरा तीसरा। यहाँ भी किसको रूट को 1 पहला, दूसरा हिट किसको करेगा टाइन को, और तीसरा हिट किसको करेगा इसको। तो अगर मान लो अगर हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हुए जाएं तो क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला खत्म। अब टाइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेकेंड हिट किसको करेगा एरो, इसको हिट करेगा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्या है जो भी एंगल है वो आपको लिख देना है इनटू रूट एक्स का। अब ये तो हिट हो गया, अब तीर किसको जाकर लगेगा तो रूट एक्स को लगेगा, तो यानी इसको हिट करेगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने पढ़ाया था, यानी बताया हूँ मैं, सीधे नीचे 1/2 लिख देना रूट, और जो भी एक्स होगा वो यहाँ लिख देना है। अब फर्दर आप ये मत समझ जाना इसको भी हिट कर रहा है एक्स को भी हिट कर रहा है। अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करें तो एक्स पर पावर 1 होता है, 1 बाहर, एक्स पर पावर 1 - 1 यानी 1 इंटू एक्स पर पावर 0, यानी एक्स पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसका ना मत भूलना कि ये होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी होगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू tan रूट एक्स था, अब क्यूब रूट एक्स है, क्या है बच्चा क्यूब रूट एक्स है, तो क्या करोगे क्यूब रूट एक्स है, अंदर भी रूट एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ मानते हैं। अब तीर को एरो को चलाओ, अगर मान लो इधर से एरो चलाते हैं
अगर मान लो एरो चलाते हैं लेफ्ट से तो क्या होगा, तो पहले हिट करेगा इसको फर्स्ट नंबर, सेकेंड हिट करेगा इसको, थर्ड हिट करेगा एरो को। देखो ये एरो है, ये एरो जो है ना रूट को हिट कर रहा है, क्यूब रूट को थर्ड। तीसरा हिट करेगा एक्स एक्स स्क्वायर को हिट करेगा चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा हिट करेगा। जिसको जिसको हिट करेगा उसको उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पहला हिट हो गया, ये ख़त्म, y को हिट कर चुका है। अब हिट किसको करेगा, tan को। तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। रूट जो भी है आप लिख दो, रूट जो भी है आप लिख दो, उससे मतलब नहीं है, ये खत्म। तीसरा हिट किसको करेगा, क्यूब रूट को। तो मान लो क्यूब रूट को हिट करेगा, तो मान लो पावर कितना है, 1/3 है। और डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं तो 1/3 बाहर आएगा, एक्स पर पावर 1/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/3 एक्स पर पावर -2/3 होगा। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो भी रूट होगा, रूट दे देते हैं, कुछ नहीं अंदर रूट है। तो चलिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आवाज़ आएगा बाहर, थोड़ा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 1/3 रूट -2/3। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो भी है वो आपको लिखना होगा। जैसे कि है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखना होगा, लिख दिया। अब हिट किसको करेगा, एक्स स्क्वायर को, ये तो ख़त्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। मेथड से भी आपको कर कर बता देते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे मेथड से करना है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो कट ही गया। तो मान लीजिए कि y इक्वल टू है टाइम क्यूब रूट थर्ड एक्स स्क्वायर। तो हम लोग y के इक्वल टू मान सकते हैं, लिख सकते हैं पुटिंग k इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग को y बराबर क्या आ जाएगा, tan के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan के हो जाएगा। अब फर्दर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dk अपॉन dx, dk अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर पावर, अगर इसमें से एक माइनस करोगे 1/3 में से तो क्या आएगा, -2/3 आएगा। तो लिखेंगे -2/3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dk, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर k हो जाएगा, सेक स्क्वायर k, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है ना, dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा, dk अपॉन dx, dy अपॉन dk। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/3, इसकी जगह 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन -2/3, गलती कर रहे हैं फिर हम लोग, इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए, इसका इसके अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा ना, 2x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x होगा, इंटू 2x इंटू सेक स्क्वायर के। अब यहाँ से डी के कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग 2/3 एक्स स्क्वायर पावर 2/3 इंटू सेक स्क्वायर के की जगह जो माने हैं पुट कर देंगे, क्या माने हैं, तो एक्स स्क्वायर क्यूब रूट थर्ड, ये माने थे के इक्वल टू। अब कहोगे सर यहाँ तो पावर में है, यहाँ पैसे लिखे, नहीं दोनों सेम है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आप इसमें इतना कर लो काफ़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूँ। अगर जिनको इतना से समझ में आ जाता है तो आप मत देखो, नहीं तो आप सिर्फ देखो, वॉच करो, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एरो मेथड सीख जाओ, अब मेथड से तो सीखना ही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड से पहले करेंगे, देन हम लोग सॉल्व करेंगे एरो मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पुट k इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो चलिए आगे हम लोग, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पर पावर m, k पर पावर
एम। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी के अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स होगा। अगर ये तो बाहर होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो ये तो बाहर हो जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो यही होगा ना, एक्स पर पावर अगर 1 है तो अगर 1 बाहर होगा तो एक्स पर पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स पर पावर 0। एक्स पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। अभी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। चलिए अगर हम लोग डी वाई को यानी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, के के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी के। तो क्या हो जाएगा एम के पर पावर एम माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्स पर पावर एन हो तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए हम लोग इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी के अपॉन डी एक्स, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी के। तो क्या होगा, ए इंटू एम के पावर एम माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा। पता चला डी के से डी के कैंसिल, तो क्या बचेगा, डी के अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो दोनों बराबर है। चलिए अगर हमने के हटा दिया तो के जो भी माना उसके जगह लिखना होगा, बिल्कुल। तो लिखेंगे ए इंटू के क्या माना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिख दिया, जो भी था मैंने लिख दिया। ये एम लिखना होगा, ठीक से लिख देता हूँ, ए इंटू एम के कितना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी पर पावर एम माइनस 1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ए इंटू एम ए एक्स इन प्लस बी पर पावर एम माइनस 1। चलिए इसको एरो मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या एरो मेथड से सॉल्व होगा ये, हाँ होगा। चलिए ये कोई एरो मेथड नहीं होता, मैं अपना मन से बनाया हूँ जो सहूलियत के लिए, जो आपको समझ में आ सके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पर पावर m। अब मैं एरो इधर से चलाता हूँ, एरो किसको लगेगा, इसको, देन ब्रैकेट पर लगेगा, देन इसको लगेगा, देन इसको लगेगा। तो चलिए हम लोग एरो मारते हैं। तो चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 डिफ्रेंशिएशन है में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। एरो किसको हिट किया है, फर्स्ट को, तो फर्स्ट खत्म। सेकेंड किसको हिट करेगा, ब्रैकेट को, ब्रैकेट पर पावर क्या एम, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एम एम माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा। जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको एज इट इज उतार दोगे, ए एक्स प्लस बी उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी सेकेंड एरो खत्म, यानी सेकेंड हिट कर दिया तीर, यानी एरो इस ब्रैकेट को। अब किसको हिट करेगा, इसको। देखो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ए, अब बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्रेंशिएशन इसके बराबर है बिल्कुल है। तो इससे कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक में क्या होता है ना, इसको ना सेपरेट करके लिख दिया जाता है, एम इंटू ए एक्स प्लस बी पर पावर एम माइनस 1। तब बुक में देखोगे कि ये आंसर नहीं मैच करेगा, लेकिन अब देखो ना ए इंटू एम या एम इंटू ए, इसको जैसे सेपरेट कर दो और से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है किसको, इस चीज़ को x के रिस्पेक्ट में, यानी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है मुझे। तो हम लोग मानेंगे कि इस कोई वैल्यू है, मान लेते हैं के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस सी होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के
के होगा। अगर मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी के अपॉन डी एक्स तो सबको होगा, किसको, इसको भी होगा डी ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस टू इंटू टू भी होगा, टू बी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो ही होगा, डी सी अपॉन डी एक्स। अब कहोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा करना ही नहीं है, अब सीधे लिखो डी के अपॉन डी एक्स। आपको तो पता है ना ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यानी ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा यानी टू ए एक्स हो जाएगा प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 है तो टू बी में 1 से गुना करोगे टू बी, सी का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इसीलिए मैं शुरू से ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ जो है स्टार्टिंग से ही मैं नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप समझिए। इक्वेशन 1 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी के करेंगे। हमने पढ़ा था कि कोई भी रूट वाला हो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होगा और रूट के अंदर जो भी होगा वो आपको लिख देना है, इस प्रकार से होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए, इक्वेशन सेकेंड हो गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी के अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी के। कहाँ से आया, तो इक्वेशन 1 से ये आया, ये इक्वेशन 2 से आया। अब हम लोग पुट कर देंगे 2ax प्लस 2b लिख सकते हैं इंटू 1/2 रूट के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब पता चला डी के से डी के कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर भी है। के हटाएं तो के यहाँ भी रिप्लेस करेंगे, किसके साथ, जो हमने माना है इसके साथ। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए लिखना होगा 2ax प्लस 2b ब्रैकेट अपॉन 2 यहाँ लिख दें, इस 2 को लिख सकते हैं 1/रूट क्या माना, ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, ax स्क्वायर 2bx प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ भी ध्यान सकते हो, अगर 2 कॉमन ले लो तो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या ही होगा, लिख सकते हो ax प्लस बी अपॉन डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर 2bx प्लस सी। इस प्रकार से ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। क्या हम लोग एरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो चलिए एरो मेथड से सॉल्व करते हैं। लिखते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, लिख दिया रूट। अब मैं एरो चलाऊं, बिल्कुल एरो चला सकता हूं, थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूं स्पेस बन जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉज कर कर समझ सकते हैं। इसको मैं मूव करता हूं थोड़ा सा, गुड, अब सही है। चलिए एरो चलाता हूं लेफ्ट से। चलो एरो किसको लगा, वाई को लगा, फिर एरो किसको लगा, इस रूट को लगा, फिर एरो किसको लगा, इसको लगा, फिर एरो किसको लगा, फोर्थ को, फिफ्थ को, सबको लाइन से एरो मारते हुए जाएंगे, हर एक एरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले एरो है y, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x के रिस्पेक्ट में बोला है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट कर दिया। क्या होता है, लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ रूट में वो लिख दो, ax स्क्वायर 2bx प्लस सी लिख दिया। अब ये फर्स्ट भी ख़त्म, सॉरी फर्स्ट है ये, सेकेंड भी ख़त्म, रूट का भी कर दिया। थर्ड क्या बचा, ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, 2bx का डिफ्रेंशिएशन 2b, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। c का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका भी हो गया, यानी एरो पार हो गया, यानी एरो क्रॉस कर चुका है हिट कर कर। तब 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ए छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर ए कॉमन है, आप ये देख सकते हो, ये कांस्टेंट है तो ए को बाहर रहना पड़ेगा। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी
यानी ये एरो मेथड से हमारा सॉल्व हो गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन मैच कर गया, देख लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उतने क्वेश्चन काफ़ी है। आप इतना ही तक वीडियो आप रोक सकते हो और आगे नहीं देख सकते हो, लेकिन आपको अच्छा रहेगा, आप देखते जाओ, दिमाग आपका खुलेगा, मतलब पूरा आपका जो है ना पूरा एक्सप्लोर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पलटते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, dy/dx निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्लास 11 का कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी ने 11th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस बी होता है। यानी इसके जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस a इंटू साइन b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको हम बताते हैं, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। उसी प्रकार यहाँ भी होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन a, सॉरी कॉस a, तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए। तब पता क्या चलता है ना, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी एक कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से ये स्प्लिट होता है, जो मैं यहाँ पर स्प्लिट करके बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में। इसके फॉर्म में क्यों होगा कि कॉस ए बड़ा है, कॉस बी, साइन बी छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि आगे तो 2 होना ही चाहिए, 2 तो यहाँ है नहीं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा cos 5x इंटू साइन 3x हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2 2 cos 5x इंटू साइन 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसके जगह। अब कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये जो है 2 cos a इंटू साइन बी के फॉर्म में है। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दें साइन a प्लस बी, यानी क्या है बच्चा, ये 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x माइनस साइन a माइनस बी, यानी 5x माइनस 3x यानी 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1/2, ये 1/2 है। यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, इतना आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे पढ़ने वाले बच्चों को सबको पता है, जो 11th में पढ़ा होगा उसको पता होगा, 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एरो चलाकर। तो चलो एरो चलाते हैं। 1/2 हम लोग क्या करते हैं ना, एरो चला देते हैं। लो एरो चला दिया, बिल्कुल चला दिया एरो। एरो किसको लगेगा 1/2 का, तो 1/2 तो खैर मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 को बाहर कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एरो किसको लगेगा, इस साइन x को लगेगा पहला, दूसरा साइन 2x को लगेगा, तीसरा लगेगा 8x को, पहला दूसरा और तीसरा साइन x को, और चौथा 2x को लगेगा चौथा। अगर साइन x को तीर लगेगा तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x लिखेंगे, cos x, x कितना है 8x,
इंटू ये तीर हो गया, तीसरा एक पहला कैंसिल, दूसरा तीर हिट करेगा 8x को, 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 8, बिल्कुल होगा, चलो 8 हो गया, माइनस अब दूसरा तीर किसको हिट करेगा साइन को, यानी थर्ड को, इस साइन को, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, एंगल क्या है 2x इंटू, और फिर चौथा हिट किसको करेगा 2x को, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर मान लो 1/2 को अंदर भेज भी दोगे तो क्या होगा, अगर मान लो 2 कॉमन भी ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos 8x 4 इंटू cos 8x cos 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो आप चाहो तो उसको टी के भी मान कर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना हर जगह नहीं किया जाता है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको उतारते हैं यहाँ पर आपको समझा देते हैं, लिखोगे dy अपॉन डी एक्स 1/2 dy अपॉन डी एक्स, सॉरी y की जगह लिख दो sin 8x माइनस 1/2 dy कितना sin 2x अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब फर्दर इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन का क्या होता है cos 8x होगा, 8x का डिफरेंशिएशन 8 होगा, माइनस 1/2 साइन का क्या होता है cos 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 मारते हैं, यानी क्या हो जाएगा 4 cos 8x माइनस cos 2x। लेकिन ये नहीं करना, आपको एरो ही चलाना है। फर्दर अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप पहले पहचान पाओ तो कि हाँ इसको करना क्या है, इसको डायरेक्ट तो हम लोग कर भी नहीं सकते, हाँ कर सकते हैं, यू इंटू भी के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करना, यू इंटू भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए। इसमें क्या है ना कि इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी क्या होता है -2 sin a इंटू साइन बी होता है, बिल्कुल होता है। अगर माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 sin a इंटू साइन बी। बहुत कन्फ्यूजन करता है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसको समझिए ये क्वेश्चन क्या है। ये फार्मूला, एक और फार्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो तो क्या होगा 2 cos a इंटू cos b। अब कैसे पहचानोगे कि यहाँ cos a प्लस बी और cos a माइनस बी होगा, कि दोनों सेम है। देखो दोनों साइन सेम है, देखो यहाँ साइन है तो यहाँ cos है, इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2/2 साइन 4x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं cos a माइनस बी। देख 4x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू cos 2x लिख सकते हैं, cos a माइनस बी लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू साइन बी के बराबर 2 cos a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग माइनस है तो माइनस दूंगा, cos a प्लस बी 4x प्लस 2x cos 6x, बिल्कुल cos 6x लिख सकता हूँ। अब ये सॉल्व हो गया। अब एरो चला सकते हो, क्या चला सकते हो एरो, या आप ऐसा कर दो डिफ्रेंशिएट कर लो दोनों साइड, dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स डी cos 2x अपॉन डी एक्स माइनस डी cos 6x अपॉन dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर मान लो तीर भी चलाते तो cos का लगता, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस साइन एक्स,
एक्स की जगह एंगल 2x लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, माइनस साइन 6x लिख दिया। 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6 होगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, ये 2 कहाँ गया, 1 2 तो मैंने छोड़ ही दिया, तो 1 2 आप इधर कॉमन ले लो, 1 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट देकर, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर 1/2 बच्चा, अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन 2x होगा, सॉरी 2x होगा, कैसे होगा, हाँ ठीक तो है, 6x है, ये साइन 6x है। चलो तो साइन 6x हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा। ये चीज़ अब कहोगे कि ये साइन 6 कैसे x आ गया, साइन 2x था साइन 6x आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला को मैं यहाँ लिख लिया, साइन 6x। ये ध्यान से देखिए, ये 6x लिखा हुआ है, थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा सा गंदा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सुधार करूँगा। चलिए, और -2 साइन 2x ये लिखा, देखो माइनस है साइन, हमारा सॉल्यूशन ये आया। क्या इसको एरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, y = 1/2 cos 2x - 1/2 cos 6x। अगर एरो चलाते हैं, लो लेफ्ट से चला दिया, y को हिट होगा फर्स्ट, सेकेंड cos को, थर्ड 2x को, फोर्थ cos को, फिफ्थ 6x को, इस प्रकार से हिट होगा। लिखेंगे dy/dx, 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर होगा, लिखेंगे 1/2। cos का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, -1/2। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन 6x। 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 6 होता है, तो पता चला 2 से 2 कैंसिल, 2 से 3 मारते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस, ये वाला माइनस इधर लिख देता है, माइनस साइन 2x। क्या एक चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ क्या कहीं, हाँ गलती कर रहा हूँ, ये 6 होगा ना यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ 6 होगा, 6 तो है का, ये 3 मैं यहाँ छोड़ दिया था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन 6x और माइनस साइन 2x। क्या ये चीज़ है, एरो मेथड क्यों जरूरी है कि हर जगह देखो, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या 2x को हम लोग क्या मार रहे हैं, m मार रहे हैं, t मार रहे हैं, कुछ नहीं मार रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं cos का माइनस साइन x, cos का क्या कर रहे हैं माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएट 2 कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा घबरा जाता है, तो आप शुरू से ही लेकर चलो एरो मेथड, आगे जाकर बहुत काम आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड dy/dx, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, एक रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y पर पावर a² - x² पर पावर -1/2 लिख सकते हैं। बोलो कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्लास 8 में पढ़ा होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अगर ऊपर जाएगा ये चीज़ें तो a² - x² पर पावर -1/2 होता है, बिल्कुल होता है, पढ़ा है। देखो ये सब टीचर्स नहीं बताते हैं, इसका कि बच्चे को समझ कर चलते हैं कि वो सारे चीज़ पढ़ गए हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये आप समझ कर चल रहा हूँ कि आप लोग समझो तो 2 क्लास में हो। इस प्रकार से मैं सॉल्व करूँ, ब्रिलियंट बच्चे दूर रहें, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं वही आए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेथड से पहले करते हैं कि एरो मेथड से। चलो एरो मेथड से करें, क्या एरो मेथड से करते हैं, एरो चलाते हैं, एरो चला दिया तो हिट किसको करेगा, इसको करेगा, फर्स्ट को, सेकंड ब्रैकेट को, थर्ड a² को, फोर्थ x² को। इस प्रकार से तीर हिट करते हुए जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्या मैं फर्स्ट तीर को हिट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट तीर को हिट करता हूँ, फर्स्ट तीर डेड होगा, यानी फर्स्ट तीर
किल करेगा y को तो क्या लिखेंगे dy/dx, बिल्कुल लिखेंगे। सेकेंड तीर ब्रैकेट को हिट करेगा तो ब्रैकेट हिट करेगा तो ब्रैकेट का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट -1/2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे मतलब नहीं है, पावर -1 होगा तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा -3/2 होगा। अब देख लो ना, -1/2 में से -1 घटाओगे तो -3/2 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आप लिख दो। चलो ब्रैकेट आपका हिट हो गया, किल हो गया, यानी ब्रैकेट का दरवाजा हम लोग तोड़ दिए। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो वो तो कांस्टेंट है, उसका 0 होगा। माइनस अब इसका भी हो गया। अब -4x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अब बताओ, इंटू -2x होगा। लो बन गया, हो तो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इंटू अपॉन a² x² पावर 3/2, माइनस से नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी को अच्छे से यहाँ पर लिखा जाएगा x/a² माइनस x² पर पावर 3/2। इस प्रकार से एरो मेथड से सॉल्व होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए मेथड से करना, बोर्ड एग्जाम में तो मेथड से ही करना होगा। तो क्या हम लोग y=a² माइनस x² पर पावर -1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो पुट कर सकते हैं, पुट k=a² माइनस x², तो y क्या हो जाएगा k पर पावर -1/2 हो जाएगा। क्या हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं dk/dx, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dA² माइनस dx²/dx। लेकिन ये लिखना जरूरी था नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे। a² का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, माइनस इसका क्या होगा x² है, ये x² है, सॉरी नहीं a है x², ये तो 0 हो गया। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लिख दिया, तो ये -2x हो गया, यानी dk/dx = -2x हो गया, हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा dy/dk, तो -1/2 k पर पावर -3/2, क्योंकि हमने पढ़ा है x पर पावर n होता है तो n इंटू x पर पावर n-1 होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, इसका लिखना ज़रूरी नहीं है, आप समझो। चलो तो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, dy/dx = इक्वेशन 1 क्या है dk/dx इंटू dy/dk होगा। पहला इक्वेशन क्या है -2x लिख दिया, ये क्या है -1/2 k पर पावर -3/2 है, बिल्कुल है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ डीके से डीके कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आप समझो, मैं यहीं पकड़ देता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ dk/dx = x/k पर पावर, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी dy होगा, तो क्या हो जाएगा के के जगह के हट कैंसिल किए हैं तो के को रिप्लेस करना होगा, जो माने हैं, क्या माने हैं के को, तो a² माइनस x² पावर -1/2 मानना है। तो हम लोग को के की जगह हम लोग को पुट करना होगा, तो हम लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा a² माइनस x² पावर, मतलब यहाँ पर लिखना होगा -3/2। क्या हमने गलती माना है क्या, ना सही है, सही है, के की जगह a² माइनस x² माना है, रिप्लेस कर दिया, प्लस हो जाएगा। ये देख लो, ये चीज़ें इसमें मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये कहीं ना कहीं u/v का फॉर्म में है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो u को छोड़े के v का डिफ्रेंशिएशन, u को नहीं सॉरी v को छोड़ेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हल होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग
मानेंगे k इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के। क्या हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी के अपॉन डी एक्स, डी के अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये भी हमारा ये u है, अगर मैं भी मान लूँ तो भी को उतारना होगा, वहाँ 1 प्लस tan x लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, tan x का सेक स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या छोड़ूंगा, u को छोड़ूंगा यानी 1 माइनस tan x को मैं छोड़ देता हूँ, इंटू इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, tan x का सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर यानी भी का स्क्वायर। आप यहाँ बात को समझो, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने tan का लिखा। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने तो पहले ही बताया था कि रूट का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, ये होता है। रूट के अंदर क्या है, के है, तो मैं यहाँ के लिखूँगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 है तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी के अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड डी वाई अपॉन डी के। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan x। आप यहाँ पर देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, चलो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 रूट के। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्दर हम लोग डी के हटा देंगे तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा इक्वल टू, अगर के को रिप्लेस किए हैं तो के की जगह यहाँ भी रिप्लेस करना होगा, जो हमने माना है। क्या हम लोगों ने माना है, तो हम लोगों ने माना है के इक्वल टू ये माना है, कोई दिक्कत नहीं, के की जगह हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए क्या हम लोग सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, चलिए सेक स्क्वायर एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कहाँ से हम लोग लिख दिए थे, ये tan x होगा ना बाबू, ये tan x होगा। चलो 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस tan x हो गया, डिवाइडेड बाय, अब कहोगे इतना करने की क्या ज़रूरत है, चलो आगे करते हैं, 2 रूट के यहाँ रिप्लेस करके लिख देते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर कैलकुलेशन यहाँ पर कर लो तो क्या हो जाता है 1 माइनस tan x माइनस 1 माइनस प्लस tan x, होगा, बिल्कुल होगा। नहीं गड़बड़ है कुछ, क्या गड़बड़ है पहले देखना पड़ेगा हम लोग को। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, तो चलिए इसको कायदे से लिख देते हैं। यहीं पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हम लोगों ने कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस बचा। ये माइनस बचा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या माइनस बचा तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा,
और -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan x हो जाएगा, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2√k होगा। इसमें हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं आप लोग देख लो। पहली बात तो ये हम लोग छोड़ दिए यहाँ पर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये छोड़ दिए। और दूसरी बात यहाँ पर माइनस हम लोग प्लस था ना, तो हम लोगों ने माइनस किया, तो ये चीज़ यहाँ पर भी हम लोग को लिखना होगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। पता चला tan x से tan x हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हम लोग का बचेगा -2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2√k 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 2 से भी 200 कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन उतना लिखने का ज़रूरत नीड नहीं है, हम लोग का आंसर यही होगा। अब हम लोग रिप्लेस कर दें के जगह, के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए तो रिप्लेस कर देते हैं, स्पेस बहुत है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के जगह क्या लिख सकते हैं, तो के जगह क्या मान है, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x रूट 1 प्लस होल स्क्वायर है, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसको दोबारा सॉल्व कर दें क्या, थोड़ा लेंदी हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आप समझ सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसको चाहें ना तो 1 प्लस tan x है तो पावर 1/2 है, आई पावर 2 है, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ऊपर भेजेंगे तो 1/2 माइनस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरह से, कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको रूट तो लिख ही सकते हैं, इस रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस 1 प्लस tan x पावर 1/2 माइनस 1 ये 2 है माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 3/2 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको कर सकते हैं फर्दर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को एरो मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। तो चलिए एरो चलाते हैं, लो चला दिया, पहला हिट किसको करेगा, वाई को फर्स्ट, सेकेंड हिट किसको करेगा, इस रूट को, थर्ड हिट किसको करेगा, इसके अंदर वाले को। अब अंदर वाले को हिट करेगा तो हिट तो करेगा ही थर्ड को, 3 डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बढ़िया से कायदे से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एरो मेथड से, स्टेप बाय। तो हम लोग तो समझ ही गए हैं। लिखेंगे dy अपॉन dx, लिखेंगे लिखेंगे 1/2 रूट के अंदर जो भी है वो लिख देंगे, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इस एरो का हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इसको करना है। तो ये u बाई भी के फॉर्म में है, यानी भी छोड़ेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, v छोड़ेंगे 1 प्लस tan x छोड़ेंगे, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस tan x का माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल होगा माइनस। अब क्या छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, यानी इस u को छोड़ेंगे, ये u है ये v है, यानी 1 माइनस tan x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 tan x का सेक स्क्वायर एक्स, लो हो गया, बन गया। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, मतलब कि इसको रेशनलाइज कर लीजिए, मतलब कहा जाए तो इसको प्रॉपर ढंग से इसको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे तो क्या ही लिख सकते हैं, अगर मान कर चलो तो लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन
टू 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला गया, इनटू अगर सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स ले लिया कॉमन। अगर मान लो ये माइनस इसमें गुना करे तो -1 होगा, ये माइनस tan x होगा, बिल्कुल होगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस tan x होगा, बिल्कुल होगा, होगा। तो पता चला tan से tan कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, यहाँ पर हम लोग टोटल इसका कैलकुलेशन करने पर 2 सेक स्क्वायर एक्स आता है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, देखो -1 -2, तो -2 सेक स्क्वायर एक्स आता है। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, इस टोटल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन, एक चीज़ तो हम लोग फिर भी भूल रहे हैं, डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर, भी क्या है 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। ये एक रफ है, इसको आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan एक्स पर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस tan एक्स पावर 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -2 होगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब पता चला कि -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये +1/2 नीचे आएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह, लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स पर पावर 1/2, 1 प्लस tan एक्स पर पावर 2 अपॉन -1/2 लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाला चीज़ डिनोमिनेटर में आता है, बेस सेम है और उसका पावर डिवाइड में माइनस हो जाता है, अगर 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो -2 होगा, 1/2 को नीचे लाऊंगा तो -1/2 होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो -3/2 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्म डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स पर पावर 1/2 इंटू 1 प्लस tan एक्स पर पावर, माइनस नहीं है +3/2 होगा ना। देखो आप इसको करोगे 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3/2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन हो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेथड से। जितना क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, सिंपल जो हम लोग कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पुट करेंगे किसके जगह, पूरा इसके जगह के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके जगह हम लोग मान लेते हैं टी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसके जगह क्या हो जाएगा के, आगे फर्दर हम लोग करते हैं तो के रूट टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी ब्लर हो गया था स्क्रीन, हाँ अब सही है। के जगह हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मानेंगे, रूट मान लिए, और टी के जगह रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मानेंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा रूट, इसके जगह हम लोग टी लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का साइन के, यानी 3 क्वेश्चंस आ गए। इसको आप स्किप करो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मतलब है जब रिप्लेस करेंगे के को टी को, तो हम लोग को के को और टी के जगह लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको मानते हैं क्वेश्चन, इसको करते हैं dt अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। चलो डी को किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में, डी के अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट
टी लिख दोगे यहाँ पर, बिल्कुल लिख देंगे। अब इसको भी कर सकते हैं डी की अपॉन डी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस के हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो हम लोग को क्या करना होगा ना, अब हम लोग को निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, डी के अपॉन डी टी, डी के अपॉन क्या हम लिख दिए डी वाई है फ्रेंड्स, डी वाई अपॉन डी के, क्योंकि वाई को के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी के लिख सकते हैं। चलो तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू सारे को यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/2√t इंटू कॉस के। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे डी टी को, तो टी को रिप्लेस करेंगे, टी का वैल्यू लिखेंगे, के को रिप्लेस करेंगे तो के का जगह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या लिखेंगे यहाँ पर जो हम लोग ने पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1/2, टी को रिप्लेस कर दिया ना यहाँ से, तो टी की जगह क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट इंटू कॉस के को भी रिप्लेस कर दिया मैंने ना, के को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल लिखेंगे। क्या इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एरो मेथड से? हाँ कर सकते हैं, यहीं पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ उतार लेते हैं इस क्वेश्चन को हम पुट डाउन कर देते हैं नीचे, एरो मेथड से कर देते हैं। तो लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। एरो मेथड का प्रयोग आप यूज करिएगा MCQ में, जब भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहाँ यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग एरो चलाते हैं, यहाँ से लेफ्ट से चला दिया एरो, लो एरो लग गया। अब तो हम लोग एरो लग गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, सही नहीं निकालना है। एरो किसको लगा, ए को, वाई को फर्स्ट नंबर, फिर साइन को सेकेंड नंबर, रूट को थर्ड नंबर, फिर साइन को फोर्थ नंबर, फिर कॉस को 5 नंबर। तो सबको नंबरिंग बाय डिवाइड करते, चलिए डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस जो भी एंगल है एज उतार दो, क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, रूट लगा हुआ एंगल में तो रूट लगा देंगे, ये साइन कॉस हो गया। चलो इनटू, अब हम लोग किसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये तो दूसरा हो गया, दूसरा किल हो गया। अब तीसरा किल करेंगे रूट को, तो रूट का किल करेंगे तो क्या होगा आप ही बताओ। तो लिखेंगे 1/2 रूट, लिखेंगे रूट क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, लिख दिया। अब हमारा तीसरा भी किल हो गया। चौथा किल क्या होगा 7x, यानी तीर किसको किल करेगा साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया, ब्रैकेट दे दो। पाँचवा किल किसको करेगा कॉस एक्स को, प्लस है ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये दोनों का दोनों इक्वल है। एरो मेथड से सॉल्व करते हैं, एरो चलाकर, पहले एरो चलाना है, यानी एरो में फर्स्ट को लगेगा, सेकेंड को, फिर ब्रैकेट को, थर्ड को, फोर्थ को साइन एक्स को, फिर फिफ्थ को कॉस एक्स को। जब भी आपको प्रॉब्लम हो वन लाइन में सॉल्व करने के लिए, तो आप एरो चलाओ और नंबरिंग करो, सॉल्व करो। नंबरिंग किस प्रकार से करना, इस प्रकार से, पहला तीर किसको लगेगा वाई को, दूसरा साइन को, तीसरा रूट को, चौथा साइन एक्स को, पाँचवा कॉस एक्स को। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन हो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व करके आज ख़त्म ही कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, CBSE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। अब हर जगह एरो आपको नहीं लिखना है, स्टार्टिंग तक एरो लिख कर आपको सीखना है।
आप एक बार सीख गए तो एरो नहीं लिखेंगे। देखो कहीं ना कहीं u इंटू भी के फॉर्म में है। u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u छोड़ दो v का डिफ्रेंशिएशन, प्लस v छोड़ दो u का डिफ्रेंशिएशन। ऐसा कुछ नहीं है, आप v छोड़ दो u का डिफ्रेंशिएशन, u छोड़ दो v का डिफ्रेंशिएशन, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने पढ़ा होगा x का क्यूब होता है तो पावर क्या हो जाता है, x पर पावर 1/3। तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नीचे था, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, पावर क्या होगा, माइनस। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे dy अपॉन dy अपॉन dx। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, तो u छोड़ देंगे, 5x छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे -1/3 हो गया। अब -1/3 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -1/3 में से -1 घटा होगा तो -4/3 आएगा। क्या आएगा, -4/3 आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस हो गया, सिर्फ अभी नहीं लिख सकते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होगा। क्या होगा, -2x होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/3, 5x का डिफ्रेंशिएशन 5, बिल्कुल होगा। हो गया कि नहीं हो गया। चलो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तब प्लस करते हैं, इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन हम लोग ने कर लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब मान लो एरो भी चलाएंगे तो किसको लगेगा, पहले साइन को लगेगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो लिखेंगे cos x, x के एंगल 2x + 3। उसके बाद इसके पावर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तीर इसको भी तो लगेगा ना, तो लिखेंगे 2 इंटू साइन, यानी 2 में से एक जगह, यानी x पर पावर n, n इंटू एक्स पर पावर n - 1 है। मान लो कि x पर पावर n है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 2 sin x होगा, तो x कितना है, 2x + 3 होगा। इस प्रकार से सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते हैं 5 2 जा 10 नहीं हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये माइनस है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4/3 प्लस यहाँ भी उसी होगा 5/1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2x + 3 इंटू कॉस 2x + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, हाँ, सिर्फ इसको सेपरेट हम लोग करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/3, ये तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा। क्या मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो ये 10 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4/3 को डिवाइड करो 1/3 से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 से, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा 1/3 से एक्स। अगर मान लो तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3/3, यानी 1 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 5 3 जा 15, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप ये देखो, ये 4/3 में से -1/3 घटाओगे तो क्या आएगा, पावर 1, यानी इसके ऊपर पावर 1 आएगा, यानी 4/3 में से 1/3 घटाओगे तो पावर इसका 1 आएगा। देखो पावर 1 है, हो गया। अब हो गया कि नहीं हो गया। अब फर्दर इसको और कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 10 15 माइनस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 4/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम पूरा लिख लेते हैं, टोटल इसके जगह ये लिख सकते हैं 10 प्लस 10 है ना, कैसे लिख दें, 10 सॉरी 15 ना होगा, अगर 15 को गुना करेंगे तो पूरा 15 ना होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर 15 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15, चलो
चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हम लोग कुछ मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। आप एक बात तो देखो, एक्स छोड़ दिया है बच्चा, एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ होगा। अब देखो ना, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, 2x है, देखो ये 2x लिखा हुआ है जो कि माइनस से माइनस मैंने कैंसिल हुआ था। एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो चलो ये एक्स स्क्वायर मैंने छोड़ दिया था, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कहाँ गया यहाँ, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो -5x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4/3 लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे, 2 sin 2x + 3 cos 2x + 3, 2x + 3। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तब इसको समझें कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किए। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना, एलसीएम लेना। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4/3 लिख दिया इंटू 3। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 1 इंटू 10x² 10x² होगा, बिल्कुल होगा। अगर मान लो इसमें इससे डिवाइड करूँ तो पावर इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू 3, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, 5 × 15 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर 15 को गुना कर दिया अंदर, 15 माइनस 15x² अपॉन 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/3। अब देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमने छोड़ दिया था। अगर मान लो 15 में से 10 में से 15 घटाएंगे तो -5x² बचेगा, ये 15 तो रहेगा ही। एज इट इज इसको उतार दिया, जो मैंने सॉल्व किया उसको मैंने लिख दिया। ये 2010 का पूछा हुआ, सॉरी 2000 में पूछा गया है, सन 2000 में पूछा गया है, सीबीएसई का है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं, और भी क्वेश्चन होगा अगर बढ़िया तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। जितनी भी टाइप का क्वेश्चन था सारे करा दिया हूँ। आप इतना क्लास लेक्चर देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉग से रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, जो क्लास 11th से भी रिलेटेड होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व कर इसको अपलोड करूँगा। इससे रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया, अब ये पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन ARD शर्मा, KC सिन्हा कोई भी बुक उठा लो, आपका सॉल्व होगा। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था, मेरा कंसेप्ट था सिखाना। इसमें पूरा तरह से लॉजिकली हर चीज़ को बताना, कैसे टैकल किया जा सकता है क्वेश्चनों को, इस प्रकार से। तो मैं यहीं पर क्वेश्चन को ये क्लास को विराम देता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा जो है प्रेरणा मिलेगा और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो यहीं पर क्लास को एंड करता हूँ। धन्यवाद।